नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो 1947 के भारत विभाजन को लेकर हमारी पूरी समझ को शायद हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कहानी हमें इतिहास के उन पन्नों पर ले जाएगी जिन्हें अक्सर यूं ही पलट दिया जाता है। देखिए, जब भी हम पार्टीशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? अचानक हुई भयानक हिंसा, लाखों लोगों का पलायन और धर्म के नाम पर नफरत, है ना? मशहूर इतिहासकार ज्ञानेंद्र पांडे भी कुछ ऐसा ही कहते हैं कि ये सब इतनी तेजी से और इतनी हिंसा के साथ हुआ कि हिंदू और मुस्लिम का भरोसा एक झटके में टूट गया। लेकिन क्या बस यही पूरी सच्चाई है? क्या कहानी इतनी सीधी थी? जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कहानी अधूरी हो? क्या हो अगर बंटवारा 1947 में हुई सिर्फ एक घटना ना हो, बल्कि एक बहुत लंबी, बहुत धीरे धीरे चली प्रक्रिया हो? आमतौर पर तो यही तस्वीर हम सबके दिमाग में है ना? एक भयानक, हिंसक बंटवारा, एक ऐसी घटना जहां लाखों लोग बेघर हो गए और धार्मिक दुश्मनी अपनी सारी हदें पार कर गई थी। पर इस बड़ी तस्वीर को, इस ग्रैंड नैरेटिव को चैलेंज करने के लिए हमें जूम इन करना होगा। हमें चलना होगा पूर्वी बंगाल के एक छोटे से जिले में, नोआखाली। यकीन मानिए, ये वो जगह है जो हमें इतिहास को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। तो 1946 के आसपास नोआखली कैसा था? यहाँ की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम थी, करीब 75%, और लगभग 25% आबादी हिंदू थी। ये जो डेमोग्राफी है ना, इसे याद रखिएगा, क्योंकि आगे की पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। अब दंगों से पहले नोआखली में हिंदू मुस्लिम रिश्ते ना बड़े पेचीदा थे, एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह। एक तरफ एक साझा संस्कृति थी, मिले जुले मजार थे, खेती किसानी में एक दूसरे पर निर्भरता थी, लोग साथ में मनोरंजन करते थे। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत सख्त सामाजिक ढांचा भी था। हिंदू जमींदार थे और मुस्लिम ज्यादातर किसान। यहां तक कि सम्मान दिखाने के कड़े नियम थे, जैसे मुस्लिम मेहमानों के लिए अलग बर्तन रखना। मतलब साथ रहते हुए भी एक दूरी थी। लेकिन ये जो नाजुक सा संतुलन था, ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। 1946 के दंगों ने आकर सब कुछ बदल के रख दिया, और इस संकट ने पूरे देश का ध्यान नोआखली की तरफ खींच लिया, इतना कि खुद महात्मा गांधी को वहां आना पड़ा। तो हुआ क्या था? सिलसिला कुछ यूं शुरू हुआ। अगस्त 1946 में कलकत्ता में भयंकर हिंसा हुई। फिर इसके जवाब में अक्टूबर में नोआखली में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। और फिर इस आग को बुझाने के लिए 7 नवंबर को गांधी जी अपने शांति मिशन पर वहां पहुंचे। पर देखिए, कहानी यहां भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। ये सिर्फ एक समुदाय के दूसरे पर हमले की कहानी नहीं थी। रिसर्च बताती है कि उसी भयानक हिंसा के बीच कई मुस्लिम थे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर अपने हिंदू पड़ोसियों को बचाया था। ये बात इस कहानी को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। और जब गांधी जी नोआखली पहुंचे तो उन्होंने कहा, मैं आप में से एक बनकर आपके साथ यहां रहने आया हूं। सोचिए, इन शब्दों में कितनी गहराई है। वो सिर्फ एक नेता की तरह नहीं आए थे, वो उस दर्द में शरीक होने आए थे, उस समुदाय का हिस्सा बनकर। गांधी जी के वहां होने से एक बड़ी बहस भी छिड़ गई। बंगाल के तब के प्रधानमंत्री थे सोहरावर्दी। उनका कहना था, असली संकट तो बिहार में है, जहां बहुत ज्यादा मुसलमान मारे जा रहे हैं। आपका यहां होना तो एक तरफा है। लेकिन गांधी जी का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनके लिए नोआखली उनकी अहिंसा का इम्तिहान था। अगर वो मुस्लिम बहुल नोआखली में शांति ला सके तो ये पूरे भारत के लिए एक मिसाल बन सकता था। ये भारत के भविष्य का एक टेस्ट केस था। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। यहीं पर परवेज रहमान का ये रिसर्च एक ऐसा तर्क सामने रखता है जो सब कुछ बदल देता है। ये तर्क है लंबे विभाजन का, द लॉन्ग पार्टीशन। ये आइडिया कि बंटवारा कोई एक घटना थी ही नहीं, बल्कि एक बहुत बहुत लंबी प्रक्रिया थी। तो क्या मतलब है इस लंबे विभाजन का? इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1947 में जो सरहद पर लकीर खींची गई, वो कहानी का अंत नहीं थी। असली बंटवारा जो लोगों के दिलों में हुआ, उनकी जिंदगियों में हुआ, उसे होने में करीब करीब 20 साल लग गए। इसका पहला सबूत देखिए, 1947 के बाद भी रिश्ते खत्म नहीं हुए। जो हिंदू वहां से चले गए थे, वो अपने मुस्लिम पड़ोसियों को खत लिखते रहे। खतों में जमीन जायदाद की बातें होती थीं और एक उम्मीद, वापस लौटने की एक ऐसी उम्मीद जो कभी पूरी नहीं हुई। सरहदें तो बन गई थीं, पर दिलों में रिश्ते अब भी जिंदा थे। और फिर कहानी पहुंचती है इस साल तक, 1965।
ये वो साल है जो सब कुछ बदल देता है। हुआ ये कि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गए और इसका नतीजा कलकत्ता की मिलों और कारखानों में काम कर रहे हजारों बंगाली मुसलमानों को नौकरी से निकाल दिया गया। रातों रात बेरोजगार, उन्हें हमेशा के लिए पूर्वी पाकिस्तान लौटने पर मजबूर कर दिया गया। उनके लिए असली विभाजन तो इस साल हुआ। और यही इस रिसर्च का सबसे बड़ा पॉइंट है। इन लोगों के लिए 1947 का राजनीतिक बंटवारा उतना बड़ा सदमा नहीं था जितना 1965 का ये आर्थिक और भावनात्मक झटका था। जब रोजगार छिन गया तब उन्हें पहली बार असल में महसूस हुआ कि उनकी दुनिया हमेशा के लिए बढ़ चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि नोआखाली की ये कहानी आखिर हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? इससे हमें इतिहास और अपने रिश्तों के बारे में क्या पता चलता है? तो इस पूरी बातचीत से जो बड़े टेकअवेज हैं वो क्या हैं? पहला, पार्टीशन एक घटना नहीं, एक प्रोसेस था। दूसरा, जमीनी स्तर पर रिश्ते सिर्फ नफरत के नहीं थे, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे। तीसरा, हिंसा के बाद भी लोगों के साझा हित और साझा इतिहास ने उन्हें जोड़े रखा। और चौथा, असली और आखिरी अलगाव अक्सर राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और भावनात्मक होता है। और सबसे बड़ी बात, इतिहास को समझना है तो आम लोगों की कहानियों को सुनना ही पड़ेगा। आखिर में नोआखाली की ये कहानी हमें एक चैलेंज देती है कि हम इतिहास की सीधी साधी आसान कहानियों से आगे देखें। यह हमें याद दिलाती है कि नफरत और दुश्मनी कभी भी पूरी कहानी नहीं हो सकती। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, इतिहास के इन बड़े बड़े नैरेटिव्स के नीचे न जाने और कितनी ऐसी ही इंसानी कहानियां, जटिल सच्चाइयां दबी हुई हैं जो बस अपने सुने जाने का इंतजार कर रही हैं।